हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाएं। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइंस का जो क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। उम्मीद करता हूँ आपने इसको जरूर पूरा कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आपको पूरा आइडिया दिया था मैंने कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स एट द पॉइंट -2 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। भाई लाइन की इक्वेशन बतानी है, कौन सी लाइन L1 की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है आपको। और इस लाइन L1 के परपेंडिकुलर है एक लाइन जो ओरिजिन से पास होती है और लाइन L1 को मिलती है इस पॉइंट पे -2 और 9 पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लाइन L1 मान ली जो कि पास हो रही है इस पॉइंट से, और इसका स्लोप M1 मान लिया। दूसरी लाइन L2 है जिसका स्लोप M2 है, और ये परपेंडिकुलर है L1 के और ये इंटरसेक्ट करती है इसको -2 9 पे। ये चीज समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम एक लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। सबसे पहले L2 का स्लोप निकाल लेंगे जो कि M2 होगा। कैसे निकालेंगे, दो पॉइंट हमें पता है, उनकी हेल्प से स्लोप निकालेंगे M2। और M2 अगर जब स्लोप आ जाएगा तो देखिए L1 और L2 परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों के स्लोप का रिलेशन हमें पता है, जिसकी हेल्प से M1 की वैल्यू आ जाएगी, मतलब L1 का स्लोप आ जाएगा। अब L1 का स्लोप है, L1 एक पॉइंट है L1 का जिसके थ्रू ये पास हो रही है -2 तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से, पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इसकी इक्वेशन निकाल देंगे। ये था हमारा पूरा प्रोसेस मेथड। तो चलिए, जिसने भी सॉल्व किया है आंसर बताएंगे आप, बाकी जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब देखिए यहाँ पे निकालेंगे हम स्लोप। स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन है जिसका हम स्लोप निकाल रहे हैं, L2 का, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन L2, इसको M2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या होता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। और यहाँ पे y कितना है, y2 कितना है, देखिए ये हो रहा है 0 0, ओरिजिन से पास हो रहा है, और -2 9 से पास हो रहा है। तो y2 कितना हो गया, 9 -0 -2 -0 कितना आ गया, ये आ जाएगा -9/2, ठीक है। ये स्लोप आ गया। अब देखिए मुझे पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2। L1 और L2 परपेंडिकुलर हैं, देयरफॉर M1 इंटू M2, इन दोनों के बीच का रिलेशन -1 के बराबर होगा। अब M1 निकाल लेंगे, बिकॉज M2 की वैल्यू हमें पता है -9/2, ठीक है, इज इक्वल टू -1 है। तो कितना आ जाएगा ये, M1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ लेके जाएंगे -1 इंटू 2/-9, माइनस से माइनस कैंसल आउट, तो M1 कितना आ गया, 2/9 आ गया, ठीक है। ये स्लोप आ गया इसका। तो इक्वेशन निकाल लेंगे, नोट कीजिए यहाँ तक। ठीक है, आगे करते हैं अब। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन L1, ठीक है। हमें L1 की इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन की निकालनी है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन L1 पासिंग थ्रू पॉइंट -2 9 with slope M1 is equal to 2/9, ठीक है।
यही आया था हमारा स्लोप m1, ये रहा 2/9। तो हम किससे करेंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म से करेंगे, ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से। तो क्या हो जाएगा? y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नोट, ये हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया आपका x नोट, ये हो गया y नोट। चलो इसको सॉल्व कर लेंगे अब। y माइनस वाई नोट कितना है यहाँ पे? y नोट है आपका 9 इज इक्वल टू 2/9 इंटू एक्स माइनस 2 है, तो यानी मैं डायरेक्ट यहाँ पे +2 लिख देता हूँ, ठीक है। नहीं तो आप एक स्टेप और बढ़ा के लिख सकते हैं, यहाँ पे -2 और फिर नेक्स्ट स्टेप में x+2 लिख देंगे। इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 y माइनस 9 इज इक्वल टू 2x+2, तो 9y माइनस 81 इज इक्वल टू 2x+4। सबको लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे, -2x प्लस 9y माइनस 81 -4 इज इक्वल टू 0। और फर्दर हम क्या करेंगे? -2x प्लस 9y माइनस 85, ठीक है, 0 के बराबर आ गए। सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2x, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, फिर 9y प्लस 85 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई, नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0, 2 मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव x एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन बतानी है दोनों लाइंस की, ठीक है। तो क्या है इसका सिनेरियो, देखिए ये आपको पता है x एक्सिस और y एक्सिस। एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है 0 और 2, ठीक है, x 0 है, y 2 है, और एक एंगल बना रही है 2π/3 विद पॉजिटिव x एक्सिस। तो मान लीजिए ऐसी कुछ वो लाइन हो सकती है, ठीक है। इसको L1 बोल सकते हैं हम, इसका स्लोप हो गया m1, और ये जो एंगल बना रही है ये है 2π/3, ठीक है। इस पॉइंट से ये पास हो रहा है जिसको 0, 2 बोल सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब क्या बोला है? ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, ठीक है। तो ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे इसके पैरेलल है एक लाइन, ठीक है, इसके पैरेलल है एक लाइन, इसको L2 मान लेते हैं और इसका स्लोप m2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पैरेलल हैं दोनों, तो इस लाइन L2 की भी इक्वेशन आपको बतानी है, ठीक है। नोट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, देखिए एक लाइन है L1, लेट लाइन L1, ठीक है, लाइन L1 है विद स्लोप m1 पासिंग थ्रू a point 0, 2 and passing through point 0, 2 and making an angle of 2π/3 with पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहे हैं, ठीक है।
तो अब हमें, अगर हमें निकालना है स्लोप m1, ठीक है, स्लोप निकालना है, कैसे निकालेंगे? टेंजेंट थीटा होता है स्लोप, तो अगर थीटा गिवन है तो टेंजेंट थीटा के बराबर स्लोप होता है। चलिए बहुत अच्छे, तो अब हमें स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? थीटा, टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये है 2π/3। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? टेंजेंट 2π/3 यानी 2 × 180/3 कितना आ जाएगा? ये टेंजेंट 120 डिग्री, ठीक है, ये होगा। आ रहा है समझ में? और टेंजेंट 120 डिग्री की तो हमें वैल्यू ही नहीं पता, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं टेंजेंट 90 + 30, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें जरूर पता लग जाए। अब देखिए ध्यान से क्या होता है, बिकॉज टेंजेंट 90 + थीटा ट्रिग्नोमेट्री की थी ना हमने, tan 90 + थीटा किसके बराबर होता है? -cot थीटा के बराबर होता है। अब ये चीज समझ में आई तो बताइए मुझे, टेंजेंट 90 + थीटा -cot थीटा क्यों होता है? ये देखिए, जो कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा? ये है 0, ये है 90, है ना। 90 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, और 90 के केस में हम फंक्शन कर देते हैं चेंज, ठीक है। फंक्शन क्या होता है? चेंज होता है। याद आ रहा है ना ट्रिग्नोमेट्री? ऐसा नहीं है कि साथ साथ आप भूल जाएं, तो इसको याद रखनी है ये चीजें। अब हमारा 90 + थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस साइन और माइनस कॉसेक, ठीक है। साइन और कॉसेक नेगेटिव होते हैं, बाकी सारे फंक्शन ये होते हैं हमारे पॉजिटिव, बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव होंगे, ठीक है, साइन और कॉसेक। अब बाकी फंक्शन क्या है? कॉट थीटा है, वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए -cot थीटा यहाँ पे है। समझ में आ रहा है? तो इसको नोट कीजिए, फिर आके इसको कंटिन्यू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब। cot थीटा यानी cot 30 डिग्री है ना। और cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है √3, है ना। तो ये आ गया m1 -√3, ये स्लोप आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन निकाल लेंगे हम। इक्वेशन ऑफ लाइन L1, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 किससे? पॉइंट स्लोप फॉर्म से। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या हो जाएगी? y - y0 = m x - x0, और यहाँ पे m1 है। तो y - y0 कितना है? कौन से पॉइंट से पास हो रही है? ये 0, 2 से, तो ये 2 आ गया। m कितना है? -√3, x - x0 0 है। बस इसकी हेल्प से फटाफट अब इसको अरेंज कर लेंगे, ये इक्वेशन, ठीक है। तो अब क्या करना है? इक्वेशन तो हमारे पास आ चुकी है इसकी, y - 2 = -√3x, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो √3x + y - 2 = 0, ये है इसकी इक्वेशन। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए भाई, ये देखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म आपको पता है, यहीं पे हम इक्वेशन ऑफ लाइन L2 निकाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या है? लाइन L2 विद slope m2 passes through point। अब देखना, 2 यूनिट नीचे है तो ये हो जाएगा 0 एंड -2, ऑफ कोर्स नीचे है तो 0 - 2,
तो इस पॉइंट से ये पास हो रही है। ठीक है, लिख देंगे पासिंग थ्रू पॉइंट 0 -2। ठीक है, लाइन ये है, इससे पास हो रही है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L1 पैरेलल टू L2, L1 L2 के पैरेलल है, देयरफॉर M1 इज इक्वल टू M2। स्लोप भी तो सेम होगा, दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उन दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं। अब इक्वेशन निकालनी है हमें, इक्वेशन ऑफ लाइन L2। अगेन पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म फॉर्मूला आपको आता है y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नोट। ठीक है, तो y माइनस वाई नोट कितना है भाई, वाई नोट -2 है, इज इक्वल टू -√3 x माइनस एक्स नोट, यहाँ पे 0 है, तो ये कितना आ जाएगा, y प्लस 2 इज इक्वल टू -√3 x, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे, √3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इसकी इक्वेशन हो गई लाइन L2 की। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अब ये वाला क्वेश्चन नोट करेंगे आप और इसको होमवर्क में ट्राई करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं, उनको प्रैक्टिस करेंगे घर पे आप, और इसको होमवर्क को भी करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।